स्वागत है आप सबका YouTube चैनल पे। तो आज इस कार्तिक मास की श्रृंखला में हमने पिछली बार सुनी थी बुधवार की कहानी और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की कहानी, जिसको सुनने या पढ़ने से हमको गोलोक की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमारे 7 जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार है, अगर आप इस कहानी को यानी कि कार्तिक मास में अगर आप बृहस्पति का व्रत करते हैं तो ये कथा आप अवश्य सुनिए या पढ़िए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन यानी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी जो स्त्री है वह बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। और एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। अब साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए, उनसे फिर वही कहने लगी, टालना चाहा। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हे महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाने। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। चूल्हे को जो है कहीं खाना चूल्हे के सामने ना रख के पीछे रखो। और सायंकाल को यानी शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। तो बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी कि तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ों को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे को पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब सब कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी कहती है महाराज कि उसके घर में खाने को अन्न नहीं है, क्या दे सकती है वो आपको। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम्हारे पास समय नहीं था कि तुम भिक्षा दे दो। अब पूरा अवकाश है, समय है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है महाराज से कि अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में ना पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो महात्मा जी कहते हैं कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीप जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान श्री बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में सब धन धान्य लक्ष्मी वापस वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वे अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहकर मोक्ष को प्राप्त होती है।